हेलो बच्चों, आज मैथ के लिए एक विशेष दिन है। आज के डेट को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस डे के रूप में मनाते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस मैथ में नहीं, हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट एक सीक्वेंस है, एक संख्याओं का समूह है जो हर जगह कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आज हम लोग इस विशेष सीक्वेंस को जानेंगे। जितना भी हो सके हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में बताएं। इसका कोई एंडिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लाइफ में या नेचर में ऐसा बहुत जगह एग्जाम्पल है जहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं नेचर को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और इसमें हम चाहेंगे कि आपको फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में कुछ जानकारी दे दें। हम डे तो बहुत सारे मनाते हैं, लेकिन मैथ में एक ऐसा डे जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे, तो फिबोनाची सीक्वेंस डे। आज हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में जानकर इसको मनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? तो बहुत सिंपल सा एक सीक्वेंस है। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 से शुरुआत किया, तो 1 1 और पिछले दोनों नंबर को ऐड करके आगे वाला नंबर मिलेगा इस सीक्वेंस में। तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34, 34 + 21 55, 55 + 34 89, 89 + 55 144, 144 एंड 89 प्लस करेंगे तो 3 3 233 एंड सो ऑन। तो ये अपना फिबोनाची सीक्वेंस के कुछ नंबर्स हैं। आप इनको चाहें तो पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ये पीछे भी अगर इसको ले जाना चाहे हम, तो थोड़ा हम यहाँ से मोड़ देते हैं इसको पीछे की तरफ। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 ऐड करने पर 1 आना चाहिए। सो यहाँ पे 0। फिर यहाँ देखिए, ये और ये नंबर ऐड करने पर 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 होगा। फिर 1 और यहाँ वाला नंबर ऐड करने पर 0 होना चाहिए, तो ये हो गया -1 एंड सो ऑन टू -3। आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो यस, ये नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक प्लस एक माइनस सेम नंबर हो रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस का खेल हो रहा है बस। तो इस तरह से हम ये सीक्वेंस को निगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस देखिए, शुरू होते ही कमाल दिखाना शुरू हो गया। सिमिलर नंबर्स मिल रहे हैं, बस एक प्लस में हो रहा है तो एक माइनस में हो रहा है। नेचर में तो भरा पड़ा है सीक्वेंस ये। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो आप देख सकते हैं कि इधर से अगर शुरुआत करें तो ये और ये ऐड करने पर ये होगा, ये ऐड करने पर ये दोनों ऐड करने पर ये 13 - 8 5, 5 - 3 2, 2 - 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2। तो इस टाइप से ये निगेटिव डायरेक्शन में भी पीछे भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप यहीं से शुरू करें, ये सीक्वेंस बन सकता है आपका। अब यहाँ पे एक बात आपको बता देते हैं कि क्यों हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस डे
23 नवंबर को ही मनाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग के ये जो 4 हैं फिबोनाची 11, 23 तो 23 डेट है और 11 मंथ, तो 11वां महीना 23 तारीख यहाँ से लिया गया और इसी से आप पता किया गया कि नहीं हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस 23 नवंबर को मनाएंगे। तो ये समझ गए आप कि क्यों 23 नवंबर को ही फिबोनाची सीक्वेंस डे मनाया जाता है। 23 नवंबर 11वां महीना 23 तारीख, तो यहाँ से ये लिया गया। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में और क्या क्या है। तो देखिए ये जो नंबर्स मिल रहे हैं हमें, इनका कुछ तो फॉर्मूला होगा। तो देखिए ये नंबर मिल रहे हैं अपने ये वाले, इनका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ n इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस 2। मतलब कि अगर हमें तीसरा नंबर पता लगाना है, थर्ड नंबर, तो आपको सेकंड और फर्स्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको तीसरा फिबोनाची नंबर पता लगाना है तो आपको 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, मतलब पहला फिबोनाची नंबर और दूसरा फिबोनाची नंबर आपको जोड़कर तीसरा फिबोनाची नंबर मिलेगा। अगर आप चौथा फिबोनाची नंबर पता लगाना चाहते हैं तो n का वैल्यू 4 रख दीजिए, तो n माइनस 1 4 माइनस 1 3 प्लस 4 माइनस 2 2, मतलब दूसरा फिबोनाची और तीसरा फिबोनाची, दूसरा और तीसरा ऐड करेंगे, चौथा फिबोनाची आपको मिल जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऊपर वाले ये जो रिवर्स वाले नंबर हैं इनके लिए भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए f ऑफ माइनस n, ये निगेटिव में जाएंगे एक्चुअली ये f1 है, ये f2 है। देखिए लिख देते हैं, ये f1, ये f2, ये f3, ये f4, ये f5, ये f6, f7। चलिए इनका आगे भी ज़रूरत है तो हम लोग इनको लिख ही लेते हैं, आगे भी बहुत कुछ सीखना है। तो f8, f9, f10, f11, f12, f13 एंड सो ऑन। तो ये जो 0 है इसको हम लोग f0 बोलेंगे। ये हो गया f ऑफ माइनस 1, f माइनस 2, f माइनस 3, f माइनस 4, f माइनस 5 निगेटिव में है ना, f माइनस 6, f माइनस 7, f माइनस 8, f माइनस 9, f माइनस 10, f माइनस 11, f माइनस 12 एंड f माइनस 13 तक हम लोग लिखे हुए हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूले को, ये लाइन मिटा देते हैं यहाँ से। तो ऊपर जो निगेटिव वाले फिबोनाची सीक्वेंस है इनका फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं -1 का पावर n+1 एंड इनटू में fn। तो ये फॉर्मूला अपना हो गया निगेटिव वाले नंबर्स के लिए। अब आप चेक कर सकते हैं 1-2 नंबर रख के, जैसे हमें मान लीजिए कि -4, f ऑफ -4 कौन सा नंबर है अगर पता लगाना है तो n का वैल्यू 4 रख देंगे। तो n का वैल्यू 4 रखेंगे तो -1 का पावर 4 + 1 इंटू f ऑफ 4। अब देखिए -1 का पावर 5 माइनस होता है और f ऑफ 4, यहाँ देखिए f ऑफ 4 कितना है 3। तो आपको मिल गया कि f ऑफ -4 पर -3 है, देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का पता लगा सकते हैं इन 2 फार्मूले से। अगर निगेटिव वाले में आपको पता लगाना है तो ये फार्मूला लगाइए, पॉजिटिव वाले में पता लगाना है तो ये फार्मूला लगाइए। चलिए इतना आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि और क्या है इस फिबोनाची सीक्वेंस में। तो थोड़ा बहुत
हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं फिबोनाची सीक्वेंस का। हिस्ट्री ये है कि ये फिबोनाची सीक्वेंस बहुत पुराना है। हमारे भारत में ये मतलब साक्ष्य इसका मिला है कि हमारे छंद शास्त्र में इस सीक्वेंस के बारे में वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। हालांकि इसको सबसे पहली बार पिंगला नाम के इसमें मतलब कोई थे पिंगला नाम के, उन्होंने बिफोर क्राइस्ट 200 BC मतलब 200 ईसा पूर्व इस अनुक्रम के बारे में उन्होंने बताया था हम लोगों को। इसके बाद बहुत सारे गणितज्ञ आए, भारत में ही बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ आए और उन्होंने, जैसे कुछ के नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे अपने थे पिंगला 200 में, पिंगला 200 BC मतलब 200 ईसा पूर्व इन्होंने इस अनुक्रम के बारे में कुछ बताया था हम लोगों को। उसके बाद विरहाम आए, विरहाम ये सब भारतीय थे। विरहाम जो थे वो 6th सेंचुरी में, 6वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी में उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया था। उसके बाद आए गोपाल जी ने 1135 ईस्वी में, 1135 में उन्होंने इसका वर्णन किया, इस अनुक्रम का। उसके बाद 1150 में हेमचंद्र जी 1150 में इसके बारे में वर्णन किए थे, लेकिन उन्होंने इसका पेटेंट नहीं करवाया, उन्होंने इसको रिलीज नहीं करवाया, इसलिए इनका नाम कहीं भी नहीं आया। और बाद में 1202 ईस्वी में लियोनार्डो ने, जो कि पीसा के रहने वाले थे, ग्रीक के, 1202 ईस्वी में उन्होंने अपने बुक लीबर अबाकी में उन्होंने इसका बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दिया फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। बुक का नाम था लीबर अबाकी। तो उन्होंने ये बुक लिखा और उसमें काफ़ी अच्छे से फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद देखिए कि हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ने लगे, जानने लगे, और क्या क्या है इस फिबोनाची सीक्वेंस में देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें हमें ये मिला कि लियोनार्डो ने काफ़ी इस पर रिसर्च किया और रिसर्च में उन्होंने पाया कि फिबोनाची सीक्वेंस के जो नंबर हैं ये नेचर से काफ़ी जुड़े हुए हैं। नेचर से जुड़े होने का मतलब ये है कि आप पेड़ों की शाखाओं को देख लीजिए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेड़ों की शाखाएं जो हैं वो इन फिबोनाची सीक्वेंस में ही आगे बढ़ती है। शुरू में जैसे मान लीजिए कि ऐसा देखते हैं आप, पेड़ों की शाखाएं इस टाइप से रहती हैं, फिर एक यहाँ से ऐसे निकलता है, एक ऐसे निकलता है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है। तो इन पेड़ों की शाखाओं को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये फिबोनाची सीक्वेंस के ही नंबर के अकॉर्डिंग ये पेड़ों की शाखाएं आगे बढ़ रही हैं। दूसरा, उन्होंने कुछ फ्लावर्स देखे जिनके पत्तियां काउंटिंग में फिबोनाची सीक्वेंस को ही फॉलो कर रही थी, इन्हीं के नंबर्स को फॉलो कर रही थी। जैसे आप कुछ, अगर आपको फ्लावर आपके पास हो कोई, तो आप देख सकते हैं कि किसी में 3 पत्ती रहेगा, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 13, किसी में 21। मतलब
उनके लिप्स का काउंटिंग, उनके पतियों की संख्या की गिनती इसी अनुक्रम से किसी न किसी से जुड़ी हुई मिलेंगी आपको। तो ये था नेचर से जुड़ा हुआ बात। फिर आप अनानास का देखे होंगे, अनानास में ये जो पैटर्न बने होते हैं इस टाइप के, ऐसे ऐसे पैटर्न बने होते हैं, उनकी काउंटिंग भी इसी नंबर से किसी एक से बनी हुई है। और आप अगर उसको उल्टा गिनेंगे तो ये भी इन्हीं में से कोई एक नंबर मिलेगा। और दोनों में खास बात ये भी होगा कि अगर ये 8 होगा तो ये 13 होगा, मतलब कंजिक्यूटिव, दो लगातार फिबोनाची सीक्वेंस के ही नंबर ऐसे और ऐसे काउंटिंग करने पर आएंगे। अब चाहे जितना आए आप देख लीजिएगा कभी काउंटिंग करके, दो आएंगे, दोनों कंजिक्यूटिव ही होंगे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। काउंटिंग करके आप देखेंगे तो दोनों, एक तो ये दोनों नंबर फिबोनाची सीक्वेंस के ही होंगे और दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो कंजिक्यूटिव होंगे। ठीक है। तो नेचर में जैसे सीप हम लोग देखते हैं, सीप की जो संरचना होती है वो भी फिबोनाची सीक्वेंस द्वारा ही प्रेरित होती है। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, अपने कान के अंदर भी हम लोग देखते हैं इस टाइप का कुछ ऐसा आकृति बना होता है, ये स्पाइरल कहा जाता है इसको एक्चुअली। और स्पाइरल मतलब ये फिबोनाची सीक्वेंस से ही प्राप्त होता है। अगर काफ़ी डिटेल में इसको अगर हम जाएंगे तो इसको ऐसे किया जाता है कि एक स्क्वायर ले लिए 1 का, फिर एक और 1/1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिए, और इसमें अगर हम इसको ऐसे ऐसे मिलाते जाएं, फिर एक ऐसा बना दिए, फिर इसको ऐसे मिलाएं, फिर ऐसा बना दिए, फिर इसको ऐसे मिलाएं, तो ये एक ऐसा क्रम बनते जाता है और इसको हम लोग स्पाइरल बोलते हैं। तो स्पाइरल काफ़ी नेचर में खूबसूरती के लिए इसको माना जाता है कि स्पाइरल टाइप जो भी संरचनाएं हैं वो काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। और इसमें एक वर्ड यूज करेंगे हम, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल हम अभी नहीं बताएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या है कि दो फिबोनाची सीक्वेंस के बीच, नंबर के बीच रेशियो है, और वो इरेशनल नंबर है, 1.6018 इस टाइप का काफ़ी लंबा नंबर है। उस गोल्डन रेशियो के नज़दीक में जो भी रेशियो जाता है वो बहुत परफेक्ट माना जाता है। उसका यूज फोटोग्राफी वगैरह में किया जाता है, फोटो बनाने के लिए किया जाता है। लियोनार्डो का आप लोगों ने सुना होगा कि एक मशहूर पेंटिंग मोनालिसा काफ़ी मशहूर है, तो उसका भी जिक्र मिलता है इसमें कि वो भी फिबोनाची सीक्वेंस के उसी गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हुए बनाया गया है। चलिए और कुछ हम आपको बताते हैं फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। जैसे देखिए, हर तीसरा नंबर इवन नंबर है। आप नोट कीजिए कि फिबोनाची सीक्वेंस का हर तीसरा नंबर इवन नंबर है। जैसे देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर ये हर तीसरा नंबर फिबोनाची सीक्वेंस का इवन नंबर है। तो पहला बात ये इसमें खास मिलता है कि फिबोनाची सीक्वेंस का हर तीसरा नंबर इवन नंबर है, पहला बात। दूसरा बात आप ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि 1 और 144 पूरे फिबोनाची सीक्वेंस के जितने भी नंबर हैं उनमें 1 और 144 एकमात्र पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, एकमात्र पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूरे फिबोनाची सीक्वेंस में 1 और 144 ये दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 12 का स्क्वायर होता है। और अगर हम लोग परफेक्ट पावर की बात करें तो परफेक्ट पावर में सिर्फ 3 ही नंबर हैं जो परफेक्ट पावर में रहते हैं,
1, 8 और 144, ये तीनों नंबर हैं जिन पर परफेक्ट पावर है। परफेक्ट पावर के फॉर्म में है, देखिए ये 1, तो 1 का स्क्वायर, 8 2 का क्यूब, 144 आपका हो गया 12 का स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट पावर के रूप में भी माने जाते हैं। और देखिए और क्या है इसमें, तो 5 के साथ हर दूसरा नंबर, जैसे 5, फिर 8 को छोड़ दीजिए 13, फिर 21 को छोड़ दीजिए 34, फिर आप 55 को छोड़ दीजिए 89। ये जितने भी एक एक गैप करके नंबर हैं, ये जो नंबर हैं ये पाइथागोरस का आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बड़े नंबर हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बड़े नंबर हैं ये, आप देख सकते हैं 5, तो इसके साथ 3 और 4 होता है, 3 4 5 13, 5 12 13। इस तरह से आप 34 का भी निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा 16 30 34, तो 89 का भी होता है। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के आपको बड़े नंबर, देखिए 3 4 5 में बड़ा कौन, 5, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के, राइट एंगल ट्रायंगल के, समकोण त्रिभुज के ये कर्ण हैं। समकोण त्रिभुज के ये क्या है, कर्ण है। तो हर एक 5 के साथ, 5 के पहले नहीं, 5 के साथ हर एक ये जो नंबर है 5, 13, 34, 89, 233, ये किसी न किसी फॉर्म में समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल के कर्ण है, कर्ण को दर्शाते हैं, हाइपोटेनस को दर्शाते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, मैथ में, हर जगह पे ये जुड़ा हुआ है। एक बात और इसके बारे में जान लेते हैं, देखिए फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में आप लोग, जो लोग अगर 11th 12th पढ़े होंगे वो पास्कल ट्रायंगल जानते होंगे, पास्कल ट्रायंगल। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको कभी और वीडियो में बता देंगे कि पास्कल ट्रायंगल क्या है, इसी तरह का वीडियो कभी बनाएंगे पास्कल ट्रायंगल पर। तो पास्कल के ट्रायंगल में भी इस फिबोनाची सीक्वेंस को देखा गया है, पाया गया है। जैसे देखिए पास्कल का ट्रायंगल ऐसा होता है 1, फिर अगला होता है 1 1, ये बाइनोमियल पर आधारित है, आपको आगे तो भी बताएंगे बढ़िया से। 1 2 1, फिर 1 3 3 1, ये पास्कल ट्रायंगल के कुछ नंबर्स हैं। 4 3 3 ऐड करके 6 3 1 4 1। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं फिबोनाची सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। जैसे इन पास्कल ट्रायंगल्स के इन नंबर्स को अगर हम ऐसे अरेंज करें 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, तो ये पास्कल ट्रायंगल के नंबर्स हैं। देखो पास्कल ट्रायंगल इनको इसीलिए कहा गया, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल के नंबर को हमने ऐसे अरेंज कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे नंबर को ऐड करते जाएं तो आपको फिबोनाची सीक्वेंस के ही नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए ये तो 1, फिर से ये, तो फिर 1, तो आप देखिए कि यहाँ 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला। फिर नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे कितना, 2, फिर देखिए इसको ऐड करेंगे ऐसे 3, फिर देखिए इसको ऐड करेंगे ऐसे 5, फिर आप इसको ऐड करेंगे ऐसे एक और नंबर यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 4 5
4 और 6, 10, 6, 4, 10, 4, 1, 5, 1। तो इस तरह से पास्कल ट्रायंगल होता है। तो आप देखिए इसको, ये आखिरी हम लोग कर रहे हैं, तो 4, 3, 7 और 1, 8। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये भी फिबोनाची सीक्वेंस को ही फॉलो कर रहे हैं। 1, 1, 2, 3, 5, 8 और भी अगर आप पास्कल ट्रायंगल को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाले नंबर ही मिलेंगे। तो आपने देखा कि फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है मैथ में, नेचर में, हर जगह। कहाँ नहीं है ये फिबोनाची सीक्वेंस। और समझिए कि इसका खोज भारत में हो चुका था। भारत में बुक में इसका वर्णन किया गया था, लेकिन नाम हो गया लियोनार्डो फिबोनाची का। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका पेटेंट करवाया, इस पर किताब लिखा। पहले किताब छपती नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं था, तो हाथ से ही लिखना पड़ता था। तो बहुत सारा किताब लिखने के लिए बहुत बार हाथ से ही लिखना पड़ेगा। इसलिए पहले के हमारे जो भारतीय गणितज्ञ थे वो किसी एक बुक में ही ऐसे लिख देते थे, कहीं पड़ा रहता था, कोई उठा के ले गया। इसका जिक्र छंद शास्त्र में मिलता है। आपको पहले बता दिए कि फिबोनाची सीक्वेंस का जिक्र भारत में सबसे पहले छंद शास्त्र में मिला। उसके बाद बहुत लोगों ने इसका यूज किया, वर्णन किया, लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। तो आज फिबोनाची सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर करवाया होता तो हम लोग किसी भारतीय के नाम पे इस सीक्वेंस को पढ़ रहे होते। दुर्भाग्य रहा है भारत का कि बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारत से लोगों ने सीखा, यहीं से सीख के गए और उन्होंने अपना नाम दे दिया। तो ये रहा पास्कल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ फिबोनाची सीक्वेंस। और भी इसमें बहुत कुछ है, चलिए आपको बताते हैं और क्या क्या है इसमें। देखिए इसमें एक बात और बताया गया कि ये इसका जो सम है एक से लेके, जैसे 1 से लेकर 10 तक हमने कोई नंबर अगर जोड़े, जैसे F1 से F10 तक हम नंबर अगर जोड़ना चाहते हैं, तो ये भी किसी एक खास सीक्वेंस को, खास कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, खास फॉर्मूले को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग F1 से लेकर F10 तक जोड़ते हैं, और ये एक्चुअली ऐसा है कि इसका फॉर्मूला है इस टाइप का कि सम ऑफ k इक्वल टू n प्लस 9 f ऑफ k इक्वल टू 11 इंटू f ऑफ n प्लस 2। ये इस टाइप का फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए n प्लस 6 एक्चुअली 6 है, तो इस फॉर्मूले का यूज देखिए। ये आप हो सकता है कि आप नहीं समझ पाएंगे ये फॉर्मूला, तो इसको हम आपको समझाते हैं अच्छे से। ध्यान दीजिए, अगर n का वैल्यू हमने 1 रखा, तो इसका मतलब कि हम 1 से लेकर 1 प्लस 9 10 तक के फिबोनाची नंबर को जोड़ रहे हैं। अगर हमने n 1 लिया, मान लीजिए कि n इक्वल टू 1 लिया हमने, तो n इक्वल टू 1 लेने का मतलब क्या है इस फॉर्मूले में कि हम 1 से लेकर 1 प्लस 9 10 तक के फिबोनाची को जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने पर रिजल्ट क्या मिलेगा? तो देखिए रिजल्ट मिलना चाहिए 11 इंटू f n प्लस 6, n प्लस 6, n हमने क्या लिया है 1, 7। इसका मतलब हम 1 से लेकर 10 तक के फिबोनाची नंबर को अगर जोड़ेंगे तो वो f7 इंटू 11, f7 देखिए कौन सा फिबोनाची नंबर है 13 अपना f7 फिबोनाची नंबर है, 7वां फिबोनाची नंबर 13। तो 13 और 11 का मल्टीप्लाई 143। अब देखिए अगर चेक करना है तो देख लीजिए कि क्या F1 से F10 तक जोड़ने पर 143 हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 8 20,
20 और 13 33, 33 और 21, 33 और 21, चलिए देखिए 33 और 21 कितना हो गया 54, 54 में 34 जोड़े कितना हो गया 88, 88 में 55 ऐड किए 55 कितना 10 तक जोड़ना है हम लोग 55 ऐड किया, देखिए यही लास्ट है 8 5 13 का 3, 8 5 13 और 1 14, आप देख सकते हैं कि 143 मिल गया। तो ये एक फॉर्मूला फिबोनाची सीक्वेंस ने दिया कि आप फिबोनाची सीक्वेंस के किसी भी कंसेक्यूटिव 10 नंबर को अगर जोड़ेंगे तो वो 11 का ही मल्टीपल मिलेगा, और 11 का मल्टीपल भी कैसा कि वो f ऑफ n प्लस 6 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये है फिबोनाची सीक्वेंस की खूबसूरती, इसको आप लिखिए। और फिर नेक्स्ट एक बात और बताते हैं आपको, आखिरी बात होगा ये HCF से रिलेटेड। वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा इसको जल्दी में निपटाते हैं हम लोग। HCF, यहाँ पे एक और बात हमें पता चली फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में कि अगर आप किसी भी दो फिबोनाची सीक्वेंस का HCF निकालेंगे, किसी भी दो का, आप कोई दो फिबोनाची सीक्वेंस ले लिए और आप उसका HCF निकालेंगे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये उस नंबर के HCF का पोजीशन वाला फिबोनाची सीक्वेंस मिलेगा। मतलब इसको देखिए, आप ये बात भले ही ना समझ पा रहे हो लेकिन इसको देखिए एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम HCF निकाल रहे हैं, HCF चलिए F6 और F9 का, अगर हम लोग F6 और F9 का HCF निकाल रहे हैं, देखिए कितना आएगा F6 और F9। F6 क्या है 8, तो हम HCF निकालने वाले हैं 8 का, और F9 क्या है 34। बताइए 8 और 34 का HCF कितना 2, आप निकाल के देख लीजिएगा। 8 और 34 का HCF 2 आया। अब आप यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए कि ये क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी दो सीक्वेंस के HCF निकाल रहे हैं तो वो फिबोनाची सीक्वेंस ही मिलेगा, और वो भी कैसा फिबोनाची सीक्वेंस, तो वो MN का HCF वाला फिबोनाची सीक्वेंस। तो चलिए देखिए HCF ऑफ 6 और 9, HCF और 6 और 9, बताइए कि 6 और 9 का HCF कितना 3। मतलब ये जो नंबर है ये फिबोनाची सीक्वेंस का तीसरा नंबर होना चाहिए। तो देखिए f ऑफ 3 इक्वल टू 2, ये है फिबोनाची सीक्वेंस। मतलब हर तरह से हमारे नेचर में, हमारे मैथ में, हमारे पढ़ाई में, हर जगह ये कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो ये था फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। और आज फिबोनाची सीक्वेंस डे है। क्यों मनाया जाता है आज ही के दिन फिबोनाची सीक्वेंस डे, ये भी हम आपको शुरू में ही बता दिए कि देखिए स्टार्टिंग के ये जो 4 नंबर है फिबोनाची के ये जो स्टार्टिंग के 4 नंबर है 1 1 2 3, तो 23 तारीख 11वां महीना, तो इससे रिलेटेड रख दिया गया कि 23 नवंबर को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस डे मनाएंगे। और फिबोनाची सीक्वेंस डे नेचर में हर जगह है, तो इसको नेचुरल सीक्वेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। नेचुरल सीक्वेंस है, हर जगह इसका यूज है। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें है, सब कुछ नहीं बता सकते इस वीडियो में, कभी और बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।